हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए, सेट में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, दो क्या बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो बेस माने जाते हैं थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट दो रीड हैं किसके, सेट चैप्टर्स के। ठीक है, अगर आप दोनों ये समझ गए, बैकबोन जिसको बोलते हैं, तो ये यूनियन और सबसेट अगर आप पढ़ लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं, तो आपका सारे थ्योरम्स बनने लगेंगे। बच्चों को यही भी प्रॉब्लम होती है, उनको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब ही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो यूनियन का मतलब वो एडिशन समझ लेते हैं और सब इंटरसेक्शन का मतलब वो सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग समझते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, तो उनकी मजबूरियाँ मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा यूनियन ऑफ सेट हम आज पढ़ेंगे। देखिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से एकदम नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ साथ। तो हम समझते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, पहले डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द यूनियन ऑफ सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट। हमारे पास दो सेट्स होंगे, अगर हम उनका यूनियन लेना चाहें, सेट ए एंड बी, हमारे पास कोई दो सेट ए एंड बी हैं, इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी दो हमारे सेट हैं और उनका हमें यूनियन निकालना है, तो उसको इंडिकेट करेंगे कि भैया अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाएगा। दो सेट हैं, उनका हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। इज द सेट, वह ऐसा सेट होगा ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, या तो वो सारे एलिमेंट में ए में होंगे और अथवा वो सारे एलिमेंट बी में हो सकते हैं, और अथवा इन बोथ ए एंड बी, ए और बी में भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, इनके कहने का मतलब कि सर अगर हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी के दोनों अवयव पाए जाएं, मतलब एलिमेंट पाए जाएं। तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखेंगे कि ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 है बिल्कुल। बी के सारे एलिमेंट हैं, ए 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 बी के एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे, या फिर बी के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे, या फिर दोनों के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे। समझ में आया? जैसे मैंने बोला सर यही सेम चीज अगर हमारे पास हो 1 2 3 4 5, तो हम अगर ए यूनियन बी लिखना चाहें सर, तो सेम यही वैल्यू आएगी, ए 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी की सेम वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया होगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। इसे हमारे पास ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वॉवेल्स हो गए। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू हमारा हुआ पी क्यू आर एस यू वी। ठीक है, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू तो रहेगा, लेकिन यस भी रहे, पी क्यू आर एस, यू तो एक बारी आ चुका है, उसके बाद हम लेंगे वी। तो यहाँ से जो ए यूनियन बी की वैल्यू आई वो ये आई। तो आप देखते हैं इसमें कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 2 ए ई आई ओ यू, ये ए यूनियन बी में तो मिलेंगे ही, साथ साथ बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें मिलेंगे। इसमें क्या होता था कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स इक्वल थे इसके और इसके, तो हमारा सेम वैल्यू आ गया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस यू वी। तो हमने देखिए ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है। तो इसी पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो बात है,
ए यूनियन बी एक ऐसा होगा, कैसा होगा, जिसमें कोई एक्स एलिमेंट होगा। ए यूनियन बी का एक एलिमेंट एक्स है, वो एक्स तो ए में बिलोंग कर सकता है या एक्स बी में बिलोंग कर सकता है ना। तो ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट ऐसा कोई ए एलिमेंट ऐसा, सपोज ये इस एलिमेंट को लेते हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो या तो ये ए बी में होगा या तो ए में होगा, लेकिन किसी न किसी एक में होगा, ये जरूरी है, ठीक है। अथवा ये और जो है, और ये और हमेशा याद रखना, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में कतई नहीं होनी चाहिए, दोनों में कतई नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं बोलूँ इसका ए यूनियन बी निकल सकता है? तो ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए जो इक्वल्स टू बी। तो मैंने ये जो लिया था वो क्या हुआ सर? गलत। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि या तो ये इसमें सबसेट निकल जाएगा, बात है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते बेसिकली। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तब थोड़ा इसमें क्या बनाया जाता है, इसमें बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को। अब ये बेवकूफ़ तुम कैसे बने हो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में सोचना, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। वो x जो ए यूनियन में भी होगा, या तो वो x ए में होगा या फिर वो x बी में होगा, दोनों में किसी न किसी में एक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम इसका निकालना चाहें, इफ a इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 4 6 8 10, ठीक है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, इन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड में भी, ए एंड बी में भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तो मेरा ये सही होना चाहिए, है ना। सही है ये, मैं नहीं बोला कि गलत है, मैं नहीं बोला सही है गलत है, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट्स आने बाकी है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, सस्पेंस में रखा है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ लेंगे तो सारा आ जाएगा। तो ए देखो, इसका निकालना चाहें तो ए इज इक्वल टू हमारे क्या पास है, अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें तो पहले लिख लें, तो 3 4 5 6 8 और 10। तो ये ए यूनियन बी कैसे निकाला सर? 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लिया। 4 इसमें है, इसमें है, फिर बोथ लिखा है, लिख लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लिया। 6 इसमें है 7 नहीं, 8 है, 8 किसी में है, हाँ है। 9 नहीं है तो किसी में भी 10 है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ए यूनियन बी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मतलब ए यूनियन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे, या तो वो एलिमेंट्स ए में होने चाहिए या तो वो एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, या तो वो एलिमेंट्स दोनों में होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो एलिमेंट्स दोनों में होंगे वो वैल्यू एक ही बार लिखी जाएगी। यही क्या था बेवकूफ़ बनाने का, वो मैंने जो बोला कि हमने यहाँ पे 2 बारी क्यों नहीं लिखा, हमने ये 2 बारी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वैल्यू इसमें भी आई है सर, इसमें भी आई है, लेकिन हमने पढ़ा है कि सेट में वैल्यू रिपीट नहीं करती है। तो इस कंडीशन पे हमारा ये वैल्यू सही हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। इसको देखिए, इफ़ ए हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें x कोई एलिमेंट है और वो x जो है वो प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम नंबर है? 10 से छोटा प्राइम नंबर है। तो हम a का वो सेट लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है सर? 2 से स्टार्ट ही होता है, 2 3 5 7 और कुछ, और कोई प्राइम है ही नहीं। तो ये a कोई सेट हो गया। फिर क्या बोला है? b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो x जो है वो, जो b सेट b है वो 12 का फैक्टर है। तो 12 का फैक्टर पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 आता है, 10 नहीं आता, 12 आता है। तो अगर हम इसका सर a यूनियन b निकालना चाहें, अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालना चाहें तो स्टार्ट करें किससे? इसके सारे एलिमेंट देख लेते हैं पहले, 2 3 5 7। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या छूटा है? एक छूटा है। तो एक हम एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम लाइन से ही लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एलिमेंट्स की बात होनी चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 2 है, 2 हमने पहले लिख दिया, 3 पहले लिख दिया, 4 नहीं लिखा था तो 4 लिख दिया, 6 नहीं लिखा था तो 6 लिख दिया, 12 नहीं लिखा था तो 12 लिख दिए। तो ये जो वैल्यू आई हमारी वो ए यूनियन बी आई। तो आप देखेंगे ये जो ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स है, या तो वो ए में होंगे या तो वो बी में होंगे या तो ए बी दोनों में होंगे। जैसे हमने देखा 2 इसमें है, इसमें भी है, ए बी बोथ में है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, बोथ में है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। 6 इसमें है, 12 इसमें है, सब कुछ है ना।
तो यहाँ तक आपको डाउट एकदम नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई डाउट है सर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उसके डाउट को डिस्कस कर सकें, आपका डाउट जो ख़त्म करने की कोशिश करें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हमें कोई ऑड नंबर लिखना है तो क्लास 10th में अभी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सही से, तो एक चैप्टर आता है था, उसको बोलते थे ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर, कोई भी जो ऑड नंबर होगा वो 2n+1 का फॉर्म का होगा, या फिर 2n प्लस किसके फॉर्म का होगा, 2n+3 के फॉर्म का होगा, 2n+5 के फॉर्म का होगा। तो कोई भी ऑड नंबर जितने होंगे वो 2n+1 फॉर्म के होते हैं, और जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब वो 2 का फैक्टर होगा, मतलब 2n के फॉर्म का होता है। तो ये हमेशा अगर आपको इवन नंबर मानना है तो इसको इवन मानेंगे, और ऑड मानना है तो 2n+1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सर, बेसिकली ये जो a है वो ए कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, वो x में एलिमेंट क्या है हमारा 2n+1 फॉर्म का है, मीन्स ये ऑड नंबर्स हैं। ये ऑड नंबर नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए। अगर हम n की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो 2 1 2 1 3, तो इससे हमेशा ये तुम्हें ऑड नंबर देगी, ठीक है। और ये क्या है, और हाँ n जो है वो इंटीजर दे, n क्या है इंटीजर, मतलब ये वैल्यू ऑड इंटीजर भी दे सकता है ना, और ये कौन सा इंटीजर देगा, ये इवन इंटीजर देगा, है ना, इवन इंटीजर देगा। तो ऑड इंटीजर प्लस इवन इंटीजर मिला के देखो, ऑड इंटीजर अलग चीज है, इवन इंटीजर अलग चीजें हैं, दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं करेगी, क्योंकि ऑड और इवन दो अलग अलग नंबर्स हैं। तो ऑड और इवन का हमें क्या लेना है, इन यूनियन लेना है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे ए यूनियन बी का, तो हमारा पता है वैल्यू क्या आएगी, जो इंटीजर्स होता है वो ऑड इंटीजर्स होता है और इवन इंटीजर्स होता है। बेसिकली ऑड या हम बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, ऑड और इवन इंटीजर। तो ऑड और इवन इंटीजर अगर हम मिला दें तो टोटल क्या बन जाएगा, हमारा कंबाइंड फॉर्म इंटीजर बन जाएगा। तो हम इंटीजर को देखें तो इंटीजर में ऑड इंटीजर भी आता है, इवन इंटीजर भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द यूनियन ऑफ ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर इज इक्वल टू द इंटीजर। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? अरे आ गई भैया कि नहीं आ गई? मेरे कहने का मतलब, अगर हमारे पास देखिए 1 3 5 7 लिख लिए, 1 2 4 6 8 लिख लिए, तो अगर दोनों को मिला के, या फिर हम -3 -4 ऐसे ले सकते हैं, निगेटिव भी हो सकता है ना, इसलिए हमने इंटीजर्स की बात की, और इन्होंने दे भी रखा है इंटीजर्स, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सर, अगर हमने ऑड और इवन मिलाया तो वो कंप्लीट इंटीजर हो गया ना, ये ना तो अब ऑड इंटीजर रहे ना तो इवन इंटीजर। और ये जो कंप्लीट इंटीजर बना, इसी में से अगर कोई भी एलिमेंट देखेंगे, या तो वो ए वाला जो सेट है मीन्स या तो वो इवन इंटीजर में आएगा, मीन्स बी ऑड इंटीजर में आएगा, या फिर जो इवन इंटीजर से वो इवन वाले इंटीजर में आएगा। मतलब जो हमने इंटीजर का ए यूनियन बी सेट बनाया, जो इंटीजर्स का सेट बना, उसके सारे एलिमेंट्स या तो ए में है या तो बी में है ना। तो हम कह सकते हैं इसका जो ए यूनियन बी आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन बी से एक्स में कोई ऐसा एलिमेंट होगा, वो एक्स जो होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा सर, इंटीजर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियोस में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और जब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों खत्म हो जाएंगे तो हम उसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम चलेंगे सर किसके बारे में, थ्योरम्स के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए सर, और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।